चलिए क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x प्लस वाई 2x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और एक लाइन देके रखी है x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें दो लाइन कंटेन है क्योंकि ये पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन है। आप लोगों ने इसका फैक्टराइज कर लिया होगा जो कि काफी आसान रहा होगा। y प्लस 2 और यहां से आपने 2 कॉमन ले लिया होगा तो क्या बनाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 2 कॉमन ले लिया, फिर क्या बना x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से लाइन की इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -2। तो चलिए हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिया, एक x एक्सिस हो गया और दूसरा क्या आ गया y एक्सिस हो गया। अब एक लाइन क्या है y इज इक्वल टू -2 किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो मैंने उसको ड्रॉ कर लिया। ये हो गया y इज इक्वल टू -2। ये कौन सा इक्वेशन है, x इज इक्वल टू -2 किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा और y एक्सिस से कितनी दूरी पे होगा, लेफ्ट साइड में -2 यूनिट 2 यूनिट की दूरी पे होगा। यही मतलब हुआ ना, ये हो गया करेक्ट ना। इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू -2। अब कौन सा बचा x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इधर ध्यान दो, एक बार y को 0 पुट करेंगे x वैल्यू क्या आएगी -2, क्या यही नहीं आ जाएगा -2। और एक बार हम लोग क्या पुट करेंगे x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू कितनी आएगी -2। यही पॉइंट नहीं आ गया बोलो, और इस पे यही लाइन होगा ना, ये कौन सा लाइन हो गया x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो तीन लाइन कौन कौन हो गए, एक दिस लाइन और दिस लाइन, यही सर्कल हो गया ना जी। तो सर्कल कैसा आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। देखो जो 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 तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसमें, जेईई मेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका ज्योमेट्री जो है ना थोड़ा सा क्लास 10th से इन्फ्लुएंस रहेगा, है ना। क्लास 10th क्लास 9th में जो ज्योमेट्री पढ़े उससे इन्फ्लुएंस रहेगा। सर्कल दिख रहा है कि नहीं है। अच्छा मैं बोलो कि ये जो लाइन है x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है, डायमीटर है या कोड है, डायमीटर हो जाएगा। क्यों डायमीटर होगा, क्योंकि ये एंगल कितने का है 90 का है कि नहीं, और ये सर्कल ओरिजिन से भी पास करेगा करेक्ट ना। अच्छा ये बताओ इसका सेंटर कहां पे होगा, मिड पॉइंट पे होगा, है ना, क्योंकि ये रेडियस हो गया ना ऐसा वाला। तो ये इसका कोऑर्डिनेट कितना है -2, 0 और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0, -2। तो क्या तुम इसका सेंटर नहीं निकाल सकते हो, सर्कल का सेंटर कितना होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो -1, 0, -2 -1 सेंटर आ गया। रेडियस या डायमीटर का लेंथ निकाल सकते हैं, रेडियस क्या होगा, यही तो तुम्हारा रेडियस है, रेडियस का लेंथ निकालो कितना आएगा, -2 और माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो -2 और +1 का होल स्क्वायर ऐसा करके आ जाएगा और 0 -1 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से कितना आ गया आपके पास √2। रेडियस कितना आ गया √2, सेंटर क्या आ गया -1, -1। तो सर्कल का इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। खत्म। अब इससे आसान क्या चाहिए, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, और जो सर्कल की क्वेश्चन है 2x² प्लस 2y² माइनस 6x प्लस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अभी क्या आएगा, पहले हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट y² सेम तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम लोग कंपेयर करेंगे जो जनरल इक्वेशन है तो उसके लिए x²
देखो जब तुम पढ़े होगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो यहां पे क्या पढ़े थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पढ़े थे ना, और क्या पढ़े थे, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो जब इनसे कंपेयर करेंगे तो हम, मेरे साथ क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वहां क्या क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना, और यहां भी 1 होना चाहिए वाई स्क्वायर का। तो पहले इनको कन्वर्ट करेंगे इनके जैसा। तो जब कन्वर्ट करेंगे तो कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। अब सेंटर क्या होता है आपका, सेंटर होता है माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, है ना, ये होता है ना। तो इसमें माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3/2, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, तो यहां से आएगा -2, और रेडियस की वैल्यू, r की वैल्यू g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहां से ये क्या था, माइनस जी और माइनस एफ की वैल्यू है ना, यही क्या होता है आपका, माइनस जी माइनस एफ की वैल्यू होती है। तो जी की वैल्यू कितनी आ गई, जी की वैल्यू आ गई -3/2। तो अभी स्क्वायरिंग है तो पॉजिटिव नेगेटिव का तो कोई बात ही नहीं होगा, ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। और एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर, और सी का वैल्यू किधर है, -5/2, तो क्या बनेगा, +5/2। कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, यहां से कितना आ रहा है, 4 9 16 10, तो वैल्यू आ जाएगी 26, और ना कितना आएगा 35। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक विथ 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 एंड पेरीमीटर ऑफ इट्स सेमी सर्कल इज 36। पहले आप लोग जो सर्कल है उसका सेंटर निकालिए, ठीक है ना, और सेमी सर्कल का पेरीमीटर देके रखा हुआ है। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर कोई बता सकता है कितना आएगा, आप बताइए। ये बोल रही है पाई आर, कोई कुछ और बोल सकता है, तुम बताओ कितना आएगा, जितेश, जितेश नहीं, तुम अभिषेक बताएगा। पाई आर प्लस 2r होता है, हम आर का लेंथ नहीं पूछ रहे हैं, हम सेमी पेरीमीटर पूछ रहे हैं। ये सब मन में करना है, इतना थोड़ा तुम रिड्यूस करो, लिखो सेंटर कितना आएगा, सेंटर आएगा आपका 5/3 6 और 1, करेक्ट। और सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पाई आर प्लस 2r इज इक्वल टू 36। यहां से रेडियस निकालिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करके रेडियस निकालिए जल्दी से। रेडियस 6 आ गया, सेंटर पता है और तुम्हारे पास रेडियस पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल के आ जाएगा, खत्म कहानी, कुछ करना ही नहीं था। तो पाई की वैल्यू 22/7 रख लिया, और यहां से आ गया +2, और रेडियस को बाहर कर लिया, तो यहां से आ गया 36 कर गए, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 यूनिट, है ना, यही आएगा ना। रेडियस कितना आ गया 7 आ गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। याद है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए, क्या है इसमें, जो है सर्कल का जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये काम आपका काफी आसान हो गया है ना, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो 1,0 जैसे तुम लोग बोले ले लिया, करेक्ट ना, 1,0। और ये कहां से पास कर रहा है, 2,3 से ही पास कर रहा है, तो ये तो रेडियस हो गया ना जी। और रेडियस की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, तो क्या लिखेंगे, a-2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर ही आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी है, 5 है। स्क्वायरिंग करके ए का वैल्यू निकालिए, स्क्वायरिंग करके ए का वैल्यू निकालिए। जब स्क्वायरिंग करके इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा a² -4a प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 5। तो यहां से आएगा a² -4a, 9 यहां से आएंगे तो कितने आएंगे, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे इसको तो आएगा a² और कितना लिख लें, कितना, बोलो जल्दी से, ये 6 और 2, ये कैसे होगा 6 और 2, और 5 का स्क्वायर 25 आएगा, तो 25 करेंगे तो कितना आएगा, 9 4 13, यहां से आएगा आपके पास -12। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की दो वैल्यू आ गई, क्या क्या आ गया, एक -2 आ गया और एक 6 आ गया। तो सेंटर जो होंगे वो क्या क्या होंगे, सेंटर जो होगा तुम्हारा एक आ जाएगा -2,0 और दूसरा क्या आ जाएगा 6,0। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या क्या हो जाएगा, एक आएगा x + 2 का, फिर y -0 तो क्या आएगा, y स्क्वायर ही आएगा, और रेडियस कितना है 5 का स्क्वायर, और दूसरा क्या आएगा x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये दो इक्वेशन जो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 4,3 and touches the line 5x - 12 y - 10 इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, पहले एक रफ सर्कल बनाइए, ठीक है ना, क्योंकि वो सर्कल जो है उनका सेंटर 4,3 है, तो सेंटर 4,3 लिख दीजिए, और एक लाइन बनाइए जो उस सर्कल को टच कराओ। एग्जैक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक रफ समझने के लिए, है ना, बना दीजिए, और फिर हम लोग चर्चा करते हैं इस पर क्या हो सकता है। पहले भी तुम लोग क्लास 9th में पढ़ते होगे, तो जैसे ही सर्कल मिलता था, सेंटर मिलता था और टेंजेंट मिलता था, तुम लोग क्या करते थे, तुरंत ज्वाइन कर देते थे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू सेंटर, करते थे नहीं करते थे। तो ये छोटा मोटा वर्क है जो आपको करना होगा, तो ज्वाइन कर लिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सेंटर को। तो रेडियस टेंजेंट पे कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो क्या रेडियस की वैल्यू निकाली जा सकती है, कैसे, रेडियस की वैल्यू कैसे निकलेगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट पता है 4,3 और लाइन पता है, तो पॉइंट और लाइन के बीच की दूरी निकाली जा सकती है, निकाली जा सकती है।
आसानी से निकाली जा सकती है, निकालिए, इतना काम कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तब आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, आंसर आ जाएगा। ये सर्कल हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, मान लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहीं पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, करेक्ट ना, ये आपका हो गया टेंजेंट। तो ये इक्वेशन कितना है, 5x माइनस 12y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यही तुम्हारा हो गया क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसी को बोलते हैं। और सर्कल का सेंटर कहां पे, जब आपस में ज्वाइन करेंगे तो कैसा होगा, तो ये डिस्टेंस, यही रेडियस भी हो गया। जब पॉइंट पता हो, लाइन पता हो, तो उनकी बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकाली जा सकती है, आसानी से निकाली जा सकती है। कितना रटवाएं फॉर्मूला, पूछा गया आपसे, तो क्या रखेंगे, इस पॉइंट को इस लाइन में रखेंगे तो कितना आएगा, 5 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 3 माइनस 10, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ऊपर कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा 20, और यहां से 36 में 26 आएगा, करेक्ट ना, और यहां से कितना आएगा 13 आएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई 2 यूनिट। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं लिखाएगा, क्या चाहिए था तुमको, सेंटर चाहिए था, और क्या चाहिए था, रेडियस। सेंटर भी पता है, रेडियस भी पता है, आसानी से लिख सकते हैं, वही सदाबहार फॉर्मूला, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, यही ना, तो खत्म। अब क्या चाहिए इसमें, x माइनस 4 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर, और रेडियस का स्क्वायर कितना आएगा 4, खत्म कहानी। बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत, हो जाएगा ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल, है ना, डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल। तो डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल, तो क्या मिलेगा इसमें, डायमीटर मिलेगा या डायमीटर के इंटरफेरेंस मिलेंगे। पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, फिर थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि तुम्हारे पास जो डायमीटर के एक डायमीटर देके रखा, सेंटर यहां पे रहा होगा, और उसके इंट पॉइंट्स आपको मालूम, वो देके रखा हुआ है x1 y1, और एक पॉइंट जो दूसरा एक्सट्रीम इंड है वो तुम्हारा हो गया x2 y2, ये तुमको देके रखा होगा, और इन्हीं के हेल्प से आपको सर्कल का इक्वेशन लिखना है, करेक्ट। तो फिर मैं सोचा कि कैसे इससे ज्योमेट्री बनाया जाए, और फिर उसका इक्वेशन लिखा जाए, कंडीशन लिखा जाए उस ज्योमेट्री का, फिर वहां से हमको इक्वेशन अपीयर होगा। तो हम लोग फिर से लोकस वाले पार्ट में चले जाते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहूंगा एक पॉइंट यहां पे, कि मैं कोई एक पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लेता हूं, कोई भी एनी पॉइंट रेंडमली, जैसे कि मैंने यहां से ले लिया, कहीं भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इन्फिनाइट पॉइंट है, कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, वेरिएबल पॉइंट होगा। उस पॉइंट को मैंने कुछ देर के लिए बोल दिया, जैसे कि हमेशा हम लोग उस वेरिएबल पॉइंट को h को मैं क्या मानते हैं, है ना। अब बताओ
ये पी ए बी में कोई ज्योमेट्री दिख रही है? 90 डिग्री अगर एक ट्रायंगल बना दिया जाए तो ये एंगल पी हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम क्यों ना मैं इनको पहले ज्वाइन कर लेता हूं। तो ये वाला एंगल कितना आएगा? ये तो ज्योमेट्री है भाई साहब, है ना? तो क्या इसका स्लोप बता सकते हैं आप लोग? स्लोप ऑफ पीबी और स्लोप ऑफ पीए बता सकते हैं? बता सकते हैं। स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। निकाल सकते हैं ना? अच्छा, अगर मैं पूछूं कि इन दोनों स्लोप में कोई रिलेशन है या नहीं है? परपेंडिकुलर है, यही तो ज्योमेट्री है। और उस ज्योमेट्री के लिए इक्वेशन आप लिखने जा रहे हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेगमेंट हमेशा क्या होंगे? आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप ऑफ लाइन पी ए और स्लोप ऑफ लाइन पीबी का प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा? -1 होगा। करेक्ट ना? तो बताओ इसका पीए का के माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, यही स्लोप हो गया। और उस लाइन का स्लोप k माइनस y2 अपॉन h माइनस x2 इज इक्वल टू -1, यही ना? फिर आगे इसको प्रोसीड करें। प्रोसीड करेंगे तो यहां से क्या आएगा? k माइनस y1 k माइनस y2, मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको उठा के उस साइड फेंक सकते हैं। तो कितना आएगा? h माइनस x1 इंटू h माइनस x2, इस साइड ले। तो यहां से क्या बनेगा? h माइनस x1 h माइनस x2 प्लस k माइनस y1 k माइनस y2 इज इक्वल टू 0, यही ना जी? अब हम लोग क्या करते हैं, इसी रिलेशन में से जहां पे भी h है उसको रिप्लेस करते हैं x से, जो k है उसको किससे रिप्लेस करते हैं? तो लोकस आ जाएगा, पॉइंट p का आ जाएगा ना? और वो लोकस किसका होगा? सर्कल का होगा, जिसका, और इसमें x1 y1 क्या है? x1 y1 x2 y2 क्या है? डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स है। करेक्ट ना? तो इक्वेशन तुमको स्टैंडर्ड अगर आप रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस h k2 x y, तो आपके पास इक्वेशन बनेगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया आपका? इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिकल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिकल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिकल फॉर्म। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? इसको देखो तो एक बार, ये आपको क्वाड्रेटिक जैसा नहीं दिख रहा है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है जिसमें x1 x2 क्या है? रूट है, और ये y में क्वाड्रेटिक लिखी है जिसमें y1 y2 रूट है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? तो ये वाला पार्ट क्या आ गया? यहां से यहां तक। चलो इसको बाद में लिखते हैं, पहले तुम लोग यहां तक लिखो।
देखिए ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एक्स, जिसमें x1 x2 क्या हो जाएंगे, वेयर x1 एंड x2 आर रूट्स। और ये किसमें क्वाड्रेटिक है, y में। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। और ये भी फैक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है, y माइनस वाई वन और y माइनस वाई टू। तो y1 और y2 क्या हो जाएंगे, इस क्वाड्रेटिक का रूट हो जाएगा। तो वही लिखा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y वेयर y1 एंड y2 आर रूट्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ लीस्ट रेडियस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3, 3, 1। हाँ निकाल सकते हैं, हाँ रेडियस भी निकाल सकते हैं। वो करोगे फिर लिखोगे, और हम जो तरीका होता है उसमें बस एक लाइन लिखने का हो सकता है ना। तो वो ओल्ड तरीका है ना, समझ रहे हो ना तुम बात, हम कल भी बताए थे। अभी AK-47, अब AK-47 के से भी आधुनिक गन आ गया। तुम KGF में देखे थे, एक बार में चलाया था, कितना तहलका मचा दिया था। चेंज करना होता है ना, टाइम टू टाइम हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो अब ये नहीं कि वो ओल्ड मेथड तो हमको पता है ना, चलो अब AK-47 हो तो लाठी लेके दौड़ेंगे, है ना। ये भी होगा। अब आपके पास आ गया है कॉन्सेप्ट लॉजिक, तो हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, है ना। चलिए तो क्या बनेगा इक्वेशन इसका, फॉर्मूला होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। करेक्ट ना, क्योंकि अगर लिस्ट रेडियस बोला गया है, इसका मतलब जो पॉइंट्स होंगे वो डायमीटर्स के इंच पॉइंट्स होंगे, 2, 3 और यहां से 3, 1। करेक्ट ना। तो अब लिख दो आसानी से, क्या आ जाएगा, x माइनस 2 x माइनस 3, ये x1 और ये वाला x2, प्लस y माइनस 3 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यही तुम्हारा क्या हो गया, सर्कल का इक्वेशन। लेकिन कोई कोई इसको मल्टीप्लाई करके लिखता है, तो वो भी लिख सकते हैं अपन। तो मल्टीप्लाई करके लिखें तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, फिर -2 -3 कितना आ गया, -5x, फिर -2 -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, +6, फिर क्या आएगा, वाई स्क्वायर, -3 -1 -4y, फिर -3 -1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा। तो इसको थोड़ा सजा के लिख लेते हैं, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5x -4y और 6 + 3 आ गया जनरल फॉर्म में। ऐसा ही लिखते थे ना, यहां से सेंटर भी लिख सकते हैं, कितना आएगा, -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/2, और इसमें रेडियस भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। रेडियस कितना आएगा, ये सब पूछा नहीं है, फिर भी मैं निकाल दे रहा हूं। तो कितना आएगा, 5/2 का स्क्वायर f स्क्वायर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, तो यहां से 2 का स्क्वायर और -9, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/4 + 4 -9। इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, 41 -26 36/4,
पूरा कैलकुलेट करके कितना आएगा? √5/2, यही ना? इतना ही आंसर आ रहा है ना? तो हो गया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल पैरेलल टू द टेंजेंट x + y = 5 एंड सेंटर इज 1,2, और सेंटर क्या है तुम्हारा? 1,2 है। पहले एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, ठीक है ना, और एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए जिसका इक्वेशन x + y = 5 है। रफ डायग्राम ड्रॉ करना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाने की आवश्यकता नहीं, एक रफ डायग्राम ड्रॉ कीजिए, बना लिए। अब उसी के पैरेलल एक टेंजेंट और ड्रॉ कीजिए, उसी के पैरेलल एक टेंजेंट और ड्रॉ कीजिए। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? कीजिए। ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई x + y = 5, और ये सेंटर 1,2 है, तो रेडियस निकाला जा सकता है ना? पॉइंट ये है और ये लाइन की इक्वेशन है। तो मैंने क्या किया, ये रेडियस की वैल्यू निकाल लिया फॉर्मूला से। कितना निकल के आएगा? √2 निकल के आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? √2 जब आपका निकल के आ गया, तो फिर से हमको किसकी इक्वेशन चाहिए? एक लाइन, एक टेंजेंट जो इसी टेंजेंट के क्या हो, पैरेलल हो, वो नीचे से पास करेगा ऐसे करके, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस लाइन का स्लोप कितना है? तो ये लाइन का स्लोप कितना आएगा? क्योंकि लाइंस, पैरेलल लाइंस के स्लोप क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इस लाइन का इक्वेशन मैं कैसे लिख सकता था? y = mx + c से, जहां पे m पता है कि नहीं पता? तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? y = mx + c, y = m के जगह -1 रख दें, यही आ जी। तो यहां से कितना आ गया? x + y। डायरेक्ट हम लोग नहीं मान लेते थे, एक लाइन जो इस लाइन के पैरेलल है, डायरेक्ट क्या लिखते थे? x + y = लैम्डा। वही निकल के नहीं आया, लैम्डा की जगह c आ गया। करेक्ट ना? अब इन दो लाइन के बीच की दूरी कितनी होगी? d डायमीटर, जो कितना हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। और अगर इस पॉइंट से देखा जाए तो इस लाइन की दूरी √2। तुम्हारे पास दो फॉर्मूला लगाने का ऑप्शन है, चाहे तो इन दोनों लाइन के बीच की दूरी निकाल लो, या इस पॉइंट टू इस लाइन के बीच की दूरी निकालो। बताओ क्या करें? दो लाइन के बीच की दूरी लिखे या पॉइंट टू लाइन के बीच की दूरी लिखे? पॉइंट टू लाइन के बीच लिखना चाहते हो, तो यहां से यहां तक की दूरी भी क्या होगी? r ही होगी। मैं फिर से क्या लिख सकता हूं? r = मैं इस पॉइंट को इसमें रखूंगा ना जी, 1 + 2 और -c, मोड लगा दें। अपॉन में क्या आएगा? 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, तो यहां से कितना आ गया? √2 मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा। फिर यहां से क्या आएगा? मॉड हटेगा तो कौन सा साइन आएगा? तो c की वैल्यू कितनी आ गई? c को इस साइड ले आता हूं और इस +-2 को उस साइड भेज देता हूं, तो क्या बन जाएगा? -+2, है ना? तो वैल्यू क्या आएगी? अगर माइनस रखेंगे तो, और एक बार रखेंगे तो 2 इसलिए आया क्योंकि इनसे √2 की दूरी पे एक ये वाली लाइन होगी, एक ये वाली लाइन होगी। तो 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है मेरे पास, तो 1 वाला कौन होगा? ये होगा। उसी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 1। और यही मेरा इक्वेशन है ना, तो कैसा आएगा? वो तो पहले भी हम लोग निकाला था, करेक्ट ना? मेथड 1 से हमने क्या किया था?
मेथड वर्ड से हमने यही किया था कि एक लाइन सेंटर से पास करवा दिया और बोला कि इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो बहुत आसान है, x प्लस वाई इक्वल टू और लेमडा, और लेमडा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि इस पे एक पॉइंट देके रखा हुआ है 1,2 तो सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे और y की वैल्यू 2 रखेंगे तो लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी 3, डायरेक्ट यहां पर 3 लिख दिया। और ये पढ़ाया गया था कि अगर n पैरेलल लाइंस देके रखें और वो समान दूरी पे है तो जितने भी एब्सोल्यूट टर्म्स होंगे वो किस ऑर्डर में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। और इसे बहुत सारा क्वेश्चन भी किए थे उस टाइम में। तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, अब क्या आएगा 1, तो डायरेक्ट 1 आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द abscissa of 2 points a and b are the roots of the equation x square plus 2x minus 3 is equal to 0 and the ordinate are the roots of the equation y square minus 4y plus 1 is equal to 0. Find the equation of circle with AB as diameter. With AB as diameter. हाँ चलेगा, चलो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आपको लिखना होगा, जैसे कि ए बी डायमीटर हो गया, करेक्ट ना, ए और बी क्या हो गया डायमीटर हो गया। तो मान लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट कितना हो गया x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा x2, y2, है ना। तो इक्वेशन क्या आएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2। अब इसको सॉल्व करते तो क्या आता x1 x2 फिर मल्टीप्लाई करते तो यही आ जाता। तो कहने का मतलब आपको क्या लिखना था, क्वाड्रेटिक इन x, और इसमें क्या लिखना था क्वाड्रेटिक इन y, जो कि ऑलरेडी देखा हुआ था। तो आपको कुछ नहीं करना था, प्यार से इसको जोड़ देना था। हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल, खत्म, करेक्ट ना। कितना टाइम हो गया, हाँ तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाए।